आज जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है सेम, इज इट लाइव प्रोजेक्ट। आज हम एक लाइव प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इन दिस लाइव प्रोजेक्ट है डिप्लॉय वेबसाइट with high availability तो विद हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि हमें अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करने विद हाई अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पर हम जो सर्विसेज यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं कस्टम EMI, देन लोड बैलेंसर, देन ऑटो स्केलिंग, देन SNS सर्विस एंड रूट 53। और इसके साथ वी हैव यूजिंग कि इसके अलावा जो अदर चीजें हमारे, वो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप एंड आप लोगों का कस्टम VPC की जगह हम यहाँ पे डिफॉल्ट VPC यूज करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जिनका हम यूज करेंगे इस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कि हमें यहाँ पे एक हाई अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हो, वो वेबसाइट एट एनी कॉस्ट मेरी डाउन नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका सर्वर क्रैश होता है, पहला इशू, चलते चलते सर्वर में कोई भी इशू है तो हम चाहते हैं उसकी जगह हमारे नए सर्वर्स ऑटो डिप्लॉयड होने चाहिए। नाउ हमें कॉस्ट को भी क्या करना है, कंट्रोल करना है। कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है। तो नाउ कि अगर हमारा कोई भी लोड इंक्रीज होता है तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी सर्वर्स हैं वो क्या करें, ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। एज पर द लोड बढ़ने पे हमारे सर्वर्स भी क्या है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हुए चले जाए। बट अगर लोड डिक्रीज हुआ और मेरे सर्वर अपने आप बंद नहीं हुए तो मेरा बिल बनेगा। तो मैं वो भी चाहता हूँ कि मेरे सर्वर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, डिक्रीज और इंक्रीज भी होते रहे। यानी कि सर्वर क्रैश होने पे सर्वर रीडिप्लॉयड हो जाए एंड सारे काम होने पे। तो नाउ गाइस, अब यहाँ पे आता है डिप्लॉयमेंट वेबसाइट विद हाई अवेलेबिलिटी। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि ये सारे इश्यूज है जो हमें सॉल्व करने हैं। अब इसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है कि SNS और रूट 53। तो SNS सर्विस मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा एक सिंगल फेलियर भी होता है तो मुझे उसके क्या मिले, अलर्ट्स भी मिले। तो सबसे पहले वी हैव क्रिएट अ SNS सर्विस। So how to configure SNS service is simply I'm just log in with portal and search SNS, simple notification service. And after searching simple notification service, then next दो टाइप्स की हमारे पास SNS सर्विसेज हैं, एक है FIFO और एक है स्टैंडर्ड। FIFO का मतलब है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहला जो मैसेज जनरेट होगा जब तक वो नहीं आएगा सेकंड भी आपके पास नहीं आएगा। तो नाउ आई एम क्रिएट अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है कोई भी पहले आ सकता है, अनसीक्वेंस और सीक्वेंस में भी। नाउ आई एम जस्ट गिव द SCALING स्केलिंग SNS। तो मैं स्केलिंग यानी कि ऑटो स्केलिंग के लिए SNS सर्विस क्रिएट कर रहा हूं, सो मैंने ये नेम दे दिया। नाउ कि आपके पास जो मेल आए वो किस नाम से आए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लुक लाइक का स्केलिंग अलर्ट। तो चाहते हैं कि हमारे पास जो मैसेज आए, यानी कि जो सब्जेक्ट में लिखा आता है मेल पर, तो यहाँ पर वो लिखा आएगा स्केलिंग अलर्ट के नाम से। एंड नाउ एक्सेस पॉलिसीज मैं एवरीवन कर देता हूँ, नॉट ओनली फॉर, कोई भी किसी भी रीजन से कहीं से भी आए। एंड नाउ क्रिएट। अब क्रिएट करने के बाद गाइस, पहला है कि मैंने एक SNS सर्विस क्रिएट करी है। अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि मुझे इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ये जो अलर्ट्स है ये कहां पर भेजेगा। तो हो सकता है किसी कंपनी ने अपना खुद का एक पोर्टल बना रखा हो SNS के लिए कि मेरे मेलिंग यहाँ पर आए, मेरे अलर्ट्स यहाँ पर आए, ठीक है, या मोबाइल फोन पे लेना चाहते हो मेल आईडी पे। सो नाउ आई एम यूजिंग अ मेल आईडी। सो उसके लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन, गेट सिलेक्ट द SNS सर्विस। तो जो टॉपिक आपने लिया है आप उसका SNS सर्विस को सिलेक्ट करिए। और प्रोटोकॉल टाइप्स में तो यहाँ पर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ईमेल। आई एम जस्ट क्लिक ऑन ईमेल और गिव द ईमेल आईडी।
और यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल आईडी ऐड ऑन कर दी iccpnorthindia@gmail.com एंड क्रिएट सब्सक्रिप्शन। गाइस व्हेन यू क्रिएट दिस सब्सक्रिप्शन यू कैन क्लिक ऑन अ सब्सक्रिप्शन, ये आपका पेंडिंग स्टेट में आएगा। आपको क्या करना है, इट सेंड अ नोटिफिकेशन मैसेज इन योर मेल आईडी, और वहां पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कभी कभार इनबॉक्स में ना आगे स्पैम में भी आ जाता है, तो आप दोनों जगह देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर ये विजिबल नहीं हो रहा है, तो आई एम जस्ट कम टू द स्पैम, और यहाँ पे देखिए स्केलिंग अलर्ट के नाम से मेरा सब्सक्रिप्शन की कंफर्मेशन की मेल ड्रॉप हो रखी है। नाउ क्लिक एंड क्लिक ऑन कंफर्म। तो गाइस ये सबसे पहले हमने एक एसएनएस सर्विस क्रिएट कर दी है। देन आई एम जस्ट कम टू अगेन बैक टू पोर्टल एंड रिफ्रेश। सो गाइस अगर आपको कहीं पर भी नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है तो वहां पर आप एसएनएस सर्विस का ही यूज करेंगे। तो इज इट क्लियर गाइस हाउ टू क्रिएट एसएनएस सर्विस? सेकंड हमारा एक और पॉइंट आता है रूट 53। तो रूट 53 का कॉन्सेप्ट क्या है कि रूट 53 क्या है कि अगर मेरे पास दो चीजें, या तो मेरे पास मशीन का आईपी होगा 1.1.1.1, या दूसरा क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लोड बैलेंसर, तो मेरे पास लोड बैलेंसर का एक यूआरएल होगा। लोड बैलेंसर का क्या होगा, मेरे पास एक यूआरएल होगा। तो अगर आप किसी भी चीज को नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, नाउ कि मेरे पास एक मेरा डोमेन है, लाइक आई एम जस्ट बाय अ डोमेन, मैंने यहाँ पे डोमेन बाय करा हुआ है लाइक माई india.tk। अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो इस सर्वर पे वेबसाइट चल रही है वो वेबसाइट किस नाम से ओपन हो, आईपी से एक्सेस ना हो, कि वो मेरे नेम से एक्सेस हो। लाइक मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है www.myindia.tk के नाम से क्या हो, वर्क करे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट यूजिंग अ रूट 53। रूट 53, अब रूट 53 में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू कैन बाय डोमेन। आपको एक डोमेन बाय करना पड़ेगा, लाइक यू कैन बाय डोमेन फ्रॉम गोडैडी और होस्टसिंगर और एनीवेयर। तो और देन उसके बाद क्या करना है, रजिस्टर डोमेन इन रूट 53। और उसके बाद डोमेन बाय करने के बाद आपको वो डोमेन कहां पे रजिस्टर्ड करना है, रूट 53 के अंदर। मर्जी आपकी, आप चाहो तो AWS से भी बाय कर सकते हो, बट बेटर है कि यू कैन बाय डोमेन थ्रू अ थर्ड पार्टी, जो कि आपके पास 1 ईयर के लिए होगा और आप किसी भी क्लाउड में उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। देन आप उसको यहाँ पर रजिस्टर्ड करेंगे तो वो AWS क्लाउड के, आप गूगल के साथ रजिस्टर्ड करेंगे, वट आप ये अपनी वेबसाइट उस पर डिप्लॉय करना चाहते हो सारे काम आप उस पर कर सकते हैं। तो यू कैन बाय डोमेन थ्रू लाइक 300 और 500 के बिटवीन आपको डोमेन आ जाएगा, और होस्ट सिंगर से तो वो 150 रुपीज है और 100 रुपीज में भी मिल जाएगा फॉर 1 ईयर के लिए। तो नाउ गाइस हाउ टू रजिस्टर डोमेन। सो मैंने ऑलरेडी जो है डोमेन बाय करा हुआ है, या बताइए सर। ये बताओ, ये मतलब सीडीएन इसी में आता है? सीडीएन अलग है। सीडीएन अलग होगा, ठीक है। हाँ जी, सीडीएन अलग है। ठीक नाउ है, आई एम ठीक है। जस्ट टाइप फ्रीनोम एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन फ्रीनोम। तो मैंने जो वेबसाइट जो डोमेन ले रखा है वो फ्रीनोम से लिया हुआ है गाइस, एंड माय डोमेन नेम इज myindia.tk। तो आई एम जस्ट कम टू, तो मेरा जो यहाँ पे डोमेन है वो किस नाम से है, myindia.tk के नाम से है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, अपने AWS पे आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ रूट 53। एंड रूट 53 में आने के बाद मैं अपने डोमेन को यहाँ पे सबसे पहले क्या करूंगा, रजिस्टर्ड करूंगा। तो नाउ यू कैन जस्ट फर्स्ट यू बाय अ डोमेन, एंड डोमेन बाय करने के बाद क्लिक ऑन होस्टेड जॉन। तो यहाँ पे डोमेन रजिस्टर्ड आ रहा है, तो आप यहाँ से नया डोमेन बाय कर सकते हो। नाउ आई एम क्रिएट अ होस्टेड जॉन एंड गिव द डोमेन नेम। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्राइवेट का मतलब है या तो आप कोई भी नाम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, बट वो आपका विद इन क्लाउड ही काम करेगा, यानी कि बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। बट मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड वाइड हर कोई मेरी वेबसाइट एक्सेस करे, तो आपको एक पब्लिक डोमेन बाय करना पड़ेगा जो कि वर्ल्ड वाइड यूनिक होगा। तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ MyINdia.tk के नाम
नाउ द पब्लिक है, सो इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया एंड नाउ क्रिएट होस्टेड जॉन। व्हेन वी क्रिएट की, जब भी मैं यहाँ पे होस्टेड जॉन को कॉन्फ़िगर करूंगा, ये मेरे को नेम सर्वर 4 नेम सर्वर रिकॉर्ड देगा। इट्स प्रोवाइड मी द 4 नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, और ये नेम सर्वर रिकॉर्ड्स मुझे वहां पर अपडेट करने पड़ेंगे जहां से मैंने डोमेन लिया है, क्योंकि जहां से मैंने डोमेन बाय करा है वो मेरे को क्या करेगा, फिर रूट 53 पे मेरे डोमेन के राइट्स ट्रांसफर कर देगा। और अब मुझे डोमेन के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, मैपिंग करनी है, वो मैं यहाँ से लोकली मैप कर सकता हूँ। तो नाउ इज सिंपली आई एम जस्ट कॉपी द नेम सर्वर एंड कम टू द क्लाइंट, और यहां पर आके देखिए मेरे पास यहाँ पे आ रहा है मैनेज टूल्स, और यहाँ पे आ रहा है नेम सर्वर एंड यूज कस्टम नेम सर्वर, और यहाँ पे आके मैं उन नेम सर्वर्स को क्या कर रहा हूँ, अपडेट। और लास्ट में जो डॉट है वो आपको रिमूव करना है, क्योंकि डॉट से वो क्या करता है, एक नया नेम कॉल कर लेता है। नाउ अगेन आई एम जस्ट कम टू हियर एंड देन पेस्ट। सर ये सेटिंग तो सारे अगर एक डोमेन जहाँ से परचेज करेंगे सबके लिए डिफरेंट होगी? हाँ जी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप जितनी बार ऑन ट्रांजेक्शन करोगे, हर वक्त ट्रांजेक्शन की ट्रांजेक्शन आईडी अलग ही होगी, हर डोमेन की सेटिंग्स अलग होती है। नहीं, जैसे ये आपने डोमेन होस्ट सिंगर से लिया हुआ है, अगर मैं GoDaddy से लेता हूँ तो उसमें जो आप ये अभी कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करके वहाँ ये पे, सेटिंग्स तो वहाँ आपकी पे रजिस्टर्ड करोगे तो हर बार हर डोमेन के हिसाब से सेटिंग्स मिलती है। ओके। ये नेम सर्वर है, ये आपके डोमेन का एड्रेस है आपके अकाउंट का, वो किसी और के अकाउंट की इंफॉर्मेशन थोड़ी ना देगा। नाउ चेंज। नहीं तो ये सर मेरे को जाके उस जहाँ से डोमेन परचेज किया उस साइट पे अपडेट करने पड़ेंगे ना ये डोमेन नेम? हाँ, वहीं पर ही आपको अपडेट करने पड़ेंगे रहना। तो तो गाइज सर यहाँ वही पर पूछ मैंने रहा हूँ। क्या कर, हाँ, हर वहीं पे आप कहीं से भी डोमेन लेंगे, वो राइट्स आपको ट्रांसफर कर देंगे ना फिर डोमेन के। ओके। तो मैंने यहाँ पे नेम सर्वर अपडेट कर दिया, सक्सेसफुली अपडेट। और अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेरा ये रूट 53 सर्विस भी मैंने क्या कर दिया, रजिस्टर्ड कर दिया। मैंने अभी कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने क्या करा है, एक एसएनएस सर्विस बना के रख दिया जिसका मैं यूज करूंगा अलर्ट के लिए, और एक मैंने रूट 53 कॉन्फ़िगर कर दिया जिसका यूज मैं आगे करूंगा। अब इन दोनों सर्विस का क्या यूज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैंने दोनों सर्विसेज को अपने पोर्टल में क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। नाउ थर्ड ऑप्शन कि मुझे यहाँ पे एक लोड बैलेंसर भी रिक्वायर्ड है। कल की लैब के लिए हमने क्या करा, हमें लोड बैलेंसर भी रिक्वायर्ड है। सो मैं क्या करता हूँ, आई एम क्रिएट अ वन लोड बैलेंसर ऑल्सो। सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन EC2। क्योंकि देखिए आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट करते हो या कुछ भी काम करते हैं तो आपको पता होगा कि किस चीज का क्या यूज है। लाइक अगर हम कुकिंग करते हैं तो हमें पता है कि उसमें मिर्ची हमें क्यों डालनी है और सॉल्ट क्यों डालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर आप क्लाउड पे कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोगों को उस इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को क्यों यूज कर रहे हो। तो ये माई वेब सर्वर कब का क्रिएट हो रखा है, 4 तारीख को। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, स्टॉप पड़ा हुआ है वैसे। तो और गाइज मैं आज देख रहे हो आप कहाँ पे काम कर रहा हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया में। सो मैं नॉर्थ वर्जीनिया से बैक टू मुंबई, तो हम अपने मुंबई लोकेशन पे ही आ जाते हैं। एंड यहाँ पर कल इतने सारे सर्वर्स बने थे, अब देख रहे हैं आप कोई भी नहीं है ना। हम जस्ट कम टू द लोड बैलेंसर। तो हो सकता है मेरा कल वाला लोड बैलेंसर यहाँ पे बना हुआ हो पहले से ही, तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट और मैं दोबारा से दोनों चीजें क्रिएट कर देता हूँ। तो डिलीट एंड टारगेट ग्रुप भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट फर्स्ट टारगेट ग्रुप, क्योंकि मेरे सारे के सारे सर्वर्स कहां पर अटैच होंगे, टारगेट ग्रुप के अंदर, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। तो आई एम सेलेक्ट इंस्टेंसेस का मतलब सर्वर द सपोर्ट लोड बैलेंसिंग टू इंस्टेंस विद अ स्पेसिफिक VPC एंड लाइक अ टारगेट ग्रुप नेम लाइक अ बैकएंड सर्वर टारगेट ग्रुप। तो बैकएंड सर्वर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा दो लोड बैलेंसर के दो पैनल्स होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड जहां पर मेरी रिक्वेस्ट आती है, और लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कहां पे करता है, बैकएंड यानी कि सर्वर।
तो अगर आप अजूरे क्लाउड पे जाते हैं तो अजूरे क्लाउड में यही चीज बैक एंड और फ्रंट एंड के नाम से है, लेकिन AWS में इसको क्या दे दिया गया है, टारगेट ग्रुप। तो वहां पर बैक एंड, तो आपसे कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द बैक एंड पूल और फ्रंट एंड पूल इन लोड बैलेंसर। तो बैक एंड पूल और फ्रंट एंड पूल का मतलब ये कि बैक एंड पूल पे आपके हमेशा क्या होंगे, सर्वर्स कनेक्टेड होंगे, और यहाँ पर हमने क्या नाम दे रखा है उसको, टारगेट ग्रुप। इन टारगेट ग्रुप इन AWS। तो अगर आपसे पूछे इन क्लाउड AWS टारगेट ग्रुप क्या होता है, या वो आपसे पूछता है बैक एंड पूल क्या होता है, फ्रंट एंड पूल क्या होता है, तो सिंपल सा सर इन लोड बैलेंसर टर्म्स में हम बैक एंड पूल मतलब जहां पर हम अपने सर्वर रखते हैं वो हमारा बैक एंड आता है, यानी कि वो मेरा बैक एंड प्रोसेस है पूरा का पूरा, जिसको हम AWS में टारगेट ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्लाउड के हिसाब से अलग अलग नेम चेंजेस हैं। तो लाइक रूट 53 का मतलब है, AWS में हम इसको रूट 53 बोलते हैं, बट अजूरे में इसी को हम DNS बोलते हैं। तो ये DNS ही है रूट 53। DNS का जो पोर्ट नंबर है वो 53 है, तो वो सेम नेम नहीं रख सकते वेंडर, तो इसलिए इसने यहाँ पे क्या नाम रख दिया इसका, रूट 53 रख दिया है। बाकी काम दोनों को क्या है, सेम है। सेम है, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, इंस्टेंसेस बोलते हैं। अजूरे क्लाउड में उसको वर्चुअल मशीन बोला जाता है, यहाँ पे हम VNet बोलते हैं, वहां पर यहाँ पर हम VPC बोलते हैं, अजूरे में उसको VNet कॉल करा जाता है। यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, अजूरे में उसको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कॉल करा जाता है। तो सारी टर्म्स क्या है, सेम है, लॉजिक सेम है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन क्या है, अलग अलग है। तो सेम है, यहाँ पर मैंने एक टारगेट ग्रुप बनाया पोर्ट नंबर 8080 के थ्रू, एंड नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। और कोई मैंने सर्वर अभी डिप्लॉय नहीं कर रखा, तो यहाँ पे किसी सर्वर को ऐड करने की इंफॉर्मेशन आई नहीं रही है। एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट टारगेट ग्रुप। Secondly, I'm just create a one load balancer. तो कल भी हमने ये वाली लैब करी थी, so I'm again click on a load balancer and give the create load balancer, और load balancer का I'm create a application load balancer and I'm just give the name. So मैं यहाँ पे name add कर देता हूँ like project 1 scaling project LB. Scaling LB. I'm just give the name of scaling LB. Scaling load balancer and internet facing. I'm create a internet facing load balancer. तो इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर बनाने का मेरा ये बेनिफिट है कि मैं सिंपल सा यहाँ पे कर सकता हूँ कि मेरी जो टर्म्स है कि विद इन क्लाउड, अगर आपको विद इन अ क्लाउड या विद इन अ लैन नेटवर्क कम्युनिकेट कराना है तो आप इंटरनल बनाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस करना चाहते हैं, तो ऑलवेज यू कैन क्रिएट अ इंटरनेट फेसिंग एंड इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर रूट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट ओवर द इंटरनेट। तो या संदीप बताइए। जैसे हम जैसे हम कंपनी के इंटरफेस में काम करेंगे तो वहां पे हमको इंटरनल बनाना पड़ेगा कि या फिर हमको इंटरनेट फेसिंग बनाना पड़ेगा? अगर आप टेस्टिंग प्रोसेस में हो तो आप इंटरनल बनाओगे। हाँ, अच्छा, गॉट इट। और अगर आप टेस्टिंग हाँ, करना चाहते हो वैन में कि हर कोई टेस्ट करे, तो आप इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब है कि आपको अगर अपने घर से बाहर जाना है तो आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, और घर के अंदर हो ठीक है तो सर, इंटरनल है। तो ठीक यहाँ है पे सर। लिखा हुआ है पब्लिक और प्राइवेट। नाउ सर एक डाउट था मेरा भी ना, वो मेरा एक हाँ बार ड्रॉप बताइए। हो गया था उस टाइम जब राउट 53 बता रहे थे आप, उसमें ना हाँ 4 डोमेन दिखा रहे थे एंड पॉइंट। एक तो आपने हम्म, डाला myindia.tk, उसके बाद उसमें एंड पॉइंट दिख रहे थे 4 4। तो जनरली 4 सब में ही मिल जाते हैं या मतलब इसमें मिले हैं हमारे को? सब में ही 4 मिलते हैं, नेम सर्वर्स हैं ये 4 देता है, कहीं कहीं 2 भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, डिपेंड मतलब करता है, जहाँ जब से आप भी हम होस्टिंग डोमेन, लेते हैं तो 2 लेते हैं। वो एंड शशांक पॉइंट कहाँ से मिले? ये एंड पॉइंट आपको नहीं, जब आप डोमेन रजिस्टर्ड करेंगे तो AWS आपको एंड पॉइंट देगा। अच्छा, जब मैं कोई भी अपना, जैसे मैंने कोई डोमेन कहीं से परचेज किया और मैं राउट 53 में ऐड करूंगा तो ये AWS हमारे को इंटरनल एंड पॉइंट जो भी देगा 4 अलग हाँ अलग वो दे देगा। अपने इंटरनल एंड पॉइंट दे रहा है। हम्म, और गॉट उनको इट। वहां जाके फिर बाइंड करना होगा, ये कह रहे हो हाँ आप? तो वो उसी एंड पॉइंट पे रीडायरेक्ट कर देंगे ट्रैफिक को, यानी कि आपका ट्रैफिक तो आएगा GoDaddy पे, लेकिन GoDaddy से वो हाँ, रीडायरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, इन एंड पॉइंट पर। ठीक है, ये इंटरनल है और ठीक है, वही वाली बात होगी जो आपने कहा, समझ गया। देन आई एम जस्ट कम टू सिक्योरिटी ग्रुप। सो यहाँ पे हम लोगों ने कल एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था ऑटो स्केलिंग के नाम से, तो सर वही ऑटो स्केलिंग ग्रुप यूज कर रहे हैं। या बताइए। सर ये क्वेश्चन था कि अगर एक से ज्यादा डोमेन अगर मेरे सर्वर पे है या एक से ज्यादा वेबसाइट्स हैं तो फिर कैसे करेंगे सर? एक से ज्यादा जैसे अभी रूट वेबसाइट 53 पे
हाँ बताइए, तो बनाओ ना वहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करिए ना, उसका भी आंसर मैं दे रहा हूँ, वेट एंड वॉच। आपके क्वेश्चन का ओके आंसर सर। मिल देखिए, दो चीजें होती हैं, या तो आपके एक से ज्यादा डोमेन है तो आप अलग अलग डोमेन रजिस्टर्ड करोगे। आप रूट 53 में एन नंबर ऑफ डोमेन रजिस्टर्ड कर सकते हो, पहला पॉइंट। या तो आप 20 डोमेन लो, या आप एक ही डोमेन के मल्टीपल नेमिंग कर दो। एक ही वेबसाइट को आप अलग अलग नाम से एक्सेस करा सकते हो। उसके लिए आपको रिकॉर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलियास रिकॉर्ड या ए रिकॉर्ड्स, जो मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो नाउ सिलेक्ट टारगेट ग्रुप। अभी मैं रूट 53 पे वापस आऊंगा गाइस, तब आपके रूट 53 से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। बैकएंड सर्वर टारगेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इस बैकएंड सर्वर से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारे जो भी सर्वर्स होंगे वो इस लोकेशन पे आके कनेक्ट होंगे। और ये बैकएंड सर्वर टीजी मैंने कहाँ पे बनाया है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं कि हाउ मेनी सर्वर्स इज कनेक्टेड इन माय बैकएंड पूल। एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट एंड व्यू लोड बैलेंस। तो गाइस यहाँ पर हमने एक और चीज क्रिएट करी है एज पर द डायग्राम। अगर हम चले, हम अपना हाई एबिलिटी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो हाई एबिलिटी के लिए वी हैव क्रिएट लोड बैलेंसर, वी हैव क्रिएट एसएनएस सर्विस एंड आई एम कॉन्फ़िगर अ रूट 53। अभी मैंने इसको एक साथ यूज नहीं करा है, सिर्फ मैं अभी सर्विसेज का क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ। नाउ वी ऑल्सो रिक्वायर्ड अ कस्टम एएमआई। तो कल मैंने एक कस्टम एएमआई बना के रखी हुई थी, तो हम चेक कर लेते हैं वो एएमआई मेरी है या नहीं। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर एक एएमआई बनी हुई है वेब कस्टम इमेज के नाम से। मैं क्या करता हूँ, आई एम क्रिएट अ वन मोर कस्टम इमेज। मैं एक और एएमआई अपनी क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब मुझे अगर एक और एएमआई क्रिएट करने से डेफिनेटली कि मुझे डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू एक सर्वर बनाना पड़ेगा, उस पर वेबसाइट अपलोड करनी पड़ेंगी, अपनी सेटिंग्स अपलोड करनी पड़ेंगी, देन मैं इमेज क्रिएट करूंगा। तो हाउ टू क्रिएट कस्टम इमेज, फर्स्ट यू क्रिएट अ सर्वर थ्रू अ डिफॉल्ट एएमआई। और अगर आप डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू यूज करते हैं तो, और मैं क्या करता हूं, मैं डिफॉल्ट एएमआई से ना करके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक का माई वेब, और मैं क्या करता हूं, मैं इसी माई एएमआई में जाके इसी एएमआई के थ्रू बना रहा हूं। गॉट इट। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया T2 माइक्रो एंड प्रोसीड विदाउट अ की पेयर बिकॉज आई नो द पासवर्ड। किसी भी जोन में बन जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। एंड सिक्योरिटी ग्रुप्स आई एम जस्ट गिव द ऑटो स्केलिंग। मैंने यहाँ पे ऑटो स्केलिंग सिक्योरिटी ग्रुप करा एंड लॉन्च स्ट्रेंथ। अब मैं क्या करूंगा, इस मशीन से लॉगिन होकर सिर्फ वेबसाइट को चेंज कर दूंगा, और वेबसाइट को चेंज करके मैं दोबारा से क्या करूंगा, एएमआई क्रिएट कर लूंगा। गॉट इट माय पॉइंट। यानी कि अगर आप क्या है, अगर आपने कुछ अपने सर्वर्स के अंदर चेंजेस करे तो दोबारा भी तो एएमआई क्रिएट करोगे ना। तो वही काम मैं कर रहा हूं। अब कंपनी कहती है नहीं हमारी वेबसाइट में कुछ चेंजेस होनी चाहिए, तो मैंने उसी एएमआई से अपना सर्वर बनाया, उसके अंदर जाके मैंने अपनी नई वेबसाइट अपलोड करके दोबारा से एएमआई बना दी। अब जब मैं ऑटो स्केलिंग करूंगा तो वहां पे जाके मैं अपनी नई एएमआई सेलेक्ट कर लूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्वैप्ड हो जाएगी वहां पे। तो लाइक क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने जो यहाँ पर वेबसाइट ऑलरेडी, हमारी वेबसाइट यहाँ पे जो चल रही थी वो कौन सी वेबसाइट थी, तो हम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस। तो कल मेरे से किसी ने पूछा था कि एएमआई के थ्रू सर्वर कैसे बनाएंगे। इज इट क्लियर गाइस, एएमआई के थ्रू सर्वर कैसे बनाएं। तो इसलिए मैंने ये तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी सन ग्लास वाली साइट चल रही है जिसकी एएमआई हमारे पास बनी हुई है। कंपनी कहती है वी रिक्वायर्ड अनदर वेबसाइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये सर्वर बनाया एएमआई के थ्रू और मैंने लॉगिन करा। आई एम जस्ट गो टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन and paste public IP address, then username administrator and password ASD@1234। मैंने ये पासवर्ड रखा था, इफ यू रिमेंबर गाइस। तो मुझे पासवर्ड इसलिए मैंने प्रोसीड विदाउट अ की पेयर करा था। यहाँ पर देखिए ये फोल्डर्स मैंने बनाए थे, सारे अवेलेबल हैं। नाउ मैंने जो वेबसाइट बनाई थी वो वेबसाइट यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, आई एम डिलीट द एग्जिस्टिंग वेबसाइट। ये मेरी वेबसाइट है, मैंने इस वेबसाइट को डिलीट कर दिया यहाँ से। और डिलीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट अपलोड अनदर वेबसाइट। Or now I'm just come to virtual machine and control.
एंड गाइस यहाँ पर मैंने ये एक नई वेबसाइट अपलोड कर दिया, नाउ क्लोज इट। और मैंने सर्वर को क्लोज कर दिया और आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो आई एम जस्ट अगेन कि मैं इनके पब्लिक आईपी से अगर चेक करता हूँ तो पहले सनग्लास वाली वेबसाइट आ रही थी, तो अब मेरी जो यहाँ पर वेबसाइट आएगी, आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस अगेन एंड देन पेस्ट। तो यहाँ पे अभी भी सनग्लासेस वाली आ रही है, क्या बात है। ये देखिए यहाँ पे फार्मा वाली मेरी वेबसाइट आ गई, गॉट इट। तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अब क्या क्रिएट करना है मुझे, कस्टम AMI। तो AMI क्रिएट करने के लिए आई एम जस्ट क्लिक ऑन माई वेब एक्शन, देन इमेज एंड टेम्पलेट, क्रिएट इमेज। सर एक चीज पूछनी थी, इसमें आपने वेब सर्वर कौन सा बता रहे हो यूज किया था? आई से था, भूल गया मैं एक बार। IIS एक ही आता है, वेब सर्वर IIS आते हैं, फार्मा कस्टम। ठीक है। और एक इंजन एक्स जो होता है, वो भी आप कर सकते हो, आपको अगर आता है इंजन एक्स तो आप इंस्टॉल करिए ना। अच्छा देखिए आपको वेब IIS आता है, इंजन एक्स आता है, अपाची आता है, टॉमकेट आता है, वो इससे आगे का लेवल है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। अब आप इंफ्रा के ऊपर प्लेटफॉर्म बना रहे हो, ठीक है, ठीक अब है, आपकी समझ गया कंपनी कौन सा प्लेटफॉर्म बनवाएगी वो आपको देखना है। आप क्लाउड सीख रहे हो बट क्लाउड से आगे की लेयर आप नहीं सीख रहे हो, तो आप स्टक हो जाओगे। कंपनी कहती है समझ गया। सर्वर तो बना दिया, अब इससे आगे का प्रोसेस क्या है। आपने को लाइनेक्स ही नहीं आता, तो आपको पता ही नहीं लिनक्स पे और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। आपको विंडोज सर्वर नहीं आता, आपको ये नहीं पता कि विंडोज सर्वर पे हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। यस और नो? तो जैसे कि आप लोगों को पता है लैपटॉप खरीद ले तो आपको सही पता ही कह नहीं रहे हैं। लैपटॉप पे क्या क्या फीचर्स हैं। आप उसके अंदर विंडोज डिफेंडर होता है और बिट लॉकर होता है और काफी सारी चीजें, फिर हम थर्ड पार्टी टूल्स यूज करते हैं। तो दीज आर द challenges now। कोई नहीं, so इसके बाद is नेक्स्ट it वीक simply लेंगे। now pharma मैंने एक बना दिया एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट इमेज। अब गाइस यहाँ पे क्रिएट इमेज करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरा कि सिंपल सा कि मैंने यहाँ पे इमेज क्रिएट करी और यहाँ पर मेरी ये इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होगी। और आप देख सकते हैं कि एक इमेज तो पहले थी मेरी वेब सर्वर कस्टम और एक मैंने फार्मा के नाम से क्रिएट करी है, जो कि मेरी अभी किस स्टेट में, पेंडिंग स्टेट में अभी डिप्लॉयड हो रही है। क्लियर गाइस हाउ टू क्रिएट कस्टम इमेज, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग के अंदर भी हमारे दो वर्टिकल्स हैं। ऑटो स्केलिंग के अंदर दो वर्टिकल्स कौन से हैं? एक वर्टिकल है हमारा लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरा वर्टिकल है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में मतलब हम उन सर्वर्स की सेटिंग्स एलोकेट करेंगे जो सर्वर्स हमारे ऑटो डिप्लॉयड होंगे। गॉट इट माय पॉइंट? जो भी सर्वर्स हमारे क्या होंगे, ऑटो डिप्लॉयड होंगे। दूसरा, हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी बना चुके हैं और VPC। तो नाउ आई एम जस्ट कम टू पोर्टल अगेन एंड यहाँ मेरी इमेज बन रही है। तो मैं पहले एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर कस्टम इमेज के नाम। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। से हमारी कल वाली ऑलरेडी बनी हुई है। तो आप कहते हो तो मैं डिलीट करते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं। चलो हम डिलीट ही करके नई बना लेते हैं। एंड नाउ क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, गिव द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन लाइक आई एम जस्ट गिव द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन नेम इज फ्लिपकार्ट वेबसाइट ही दे देते हैं। फ्लिपकार्ट के नाम से मैं एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूँ और सिलेक्ट तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो इमेजेस आ रही हैं, दोनों ही कस्टम है। फिलहाल मैं चाहता हूं मैं इस वाली वेबसाइट को पब्लिश करना चाहता हूं। नाउ विच टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड? तो ये अगर कोई भी इस वेबसाइट को पब्लिश करता है तो मैं चाहता हूं T2.micro। तो T2.micro 1 CPU 1 GB memory एंड कम टू स्टोरेज 30 GB स्टोरेज डिफॉल्ट जो हमारा है। सिक्योरिटी ग्रुप आई एम सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप and a key pair I'm using a proceed without a key pair because I know the password. And now create launch configuration. Same as guys, I'm create a one more and I'm just click like pharma के नाम से मैं क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ कि फार्मा के नाम से अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं फार्मा वाली
कस्टम इमेज सिलेक्ट कर रहा हूँ, इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट अगेन कि आपको चाहिए नहीं, आपको तो हायर कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर चाहिए तो आप हायर कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस इज योर। नाउ आई एम सर्च t2.micro, तो मैंने यहाँ पे t2.micro सिलेक्ट कर लिया गाइस। देन अगेन सेम प्रोसेस, स्टोरेज सेम यूजिंग यूज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप and key pair, proceed without a key pair, and I acknowledge and create launch configuration. Is it clear everyone? Sir. Guys clear है इतना? Yes sir. कल भी हम लोगों ने रिपीट करा था, इसलिए मैं सेकंड टाइम आपको रिपीट करा रहा हूं। अब फाइनली मेरा आता है वी हैव कॉन्फ़िगर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और जब आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करोगे तो इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आपको क्या करना है, यू कैन जस्ट कि हमारी कस्टम इमेज किसके अंदर ऐड ऑन हो चुकी है ऑलरेडी, माय कस्टम इमेज ऑलरेडी ऐड इन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो। तो वीपीसी, सो ऑटो स्केलिंग हम जब करेंगे तो हमें वीपीसी सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना, हमें अपना रूट 53 की सेटिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, एसएनएस सेटिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, लोड बैलेंसर की सेटिंग्स ऐड करनी पड़ेंगी, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स भी सब इस ग्रुप के अंदर ऐड ऑन करनी पड़ेगी। So now I'm just click on portal back to and click on auto scaling group and create auto scaling group. Give the name of the group like SCALING scaling PROJECT project. Now the first of all launch configuration. तो यहाँ पर ये आपकी कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट्स अगर बने होंगे तो वो ले लेगा, बट यहाँ पे कोई नहीं बना तो हम अपना कस्टमाइज यूज कर रहे हैं। तो आई एम यूजिंग अ स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एंड सेलेक्ट कि मेरे पास अब दो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले आई एम डिप्लॉय इन फ्लिपकार्ट, नेक्स्ट इट्स रिक्वायर्ड अ वीपीसी, सो आई एम ऑलरेडी यूज अ वीपीसी इन डिप्लॉय मल्टी जोन, सो नाउ आई एम सेलेक्ट जोन ए एंड जोन बी। देन नेक्स्ट लोड बैलेंसर, या वी रिक्वायर्ड अ लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कर रहे हैं। नाउ आई एम सिलेक्टेड टारगेट ग्रुप, सो दिस इज माय बैकएंड सर्वर टीच जो हमने क्रिएट करा था। गिव द पिंग पॉइंट टाइम, सो आई एम जस्ट गिव द 100 सेकेंड। मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच ऑप्शनल है, नेक्स्ट आगे हम क्लाउड वॉच भी पढ़ेंगे, सो आपका ये क्लियर होगा। डिजायर कैपेसिटी में अगर 1 देना चाहता हूं तो 1 होगा, बट आई एम गिव द 2। मैक्सिमम मैं यहाँ पे 10 एड ऑन कर देता हूँ, चॉइस इज योर। Target tracking scaling policies, so I'm just CPU utilization is greater than 80% or equals to, we need a server is within a 60 seconds और choice is your, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। Now the next notification, तो मैं यहाँ पे करता हूँ add notification। अगर कोई भी सर्वर लॉन्च होता है, क्रिएट होता है, टर्मिनेट होता है, फील्ड होता है, मुझे उसके अलर्ट्स मिले किसके थ्रू, जो स्केलिंग एसएनएस मैंने बनाया था। अब आप इसमें से चाहते हो कि सिर्फ आपको टर्मिनेट वाले के मिले, लॉन्च के ना मिले, तो सिर्फ आप टर्मिनेट वाले के ही ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जो भी मेरा सर्वर टर्मिनेट होता है उसके अलर्ट मिले। नाउ नेक्स्ट ऐड टैग, तो टैग का मतलब होता है गाइस कमेंट, नेम करना। तो लाइक कहते हैं ना कि अगर किसी ने भी कॉन्फ़िगरेशन करी है तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। लाइक हम कोई भी क्लॉथ या कुछ भी बाय करते हैं तो वहां पे हमारी क्या डिस्क्रिप्शन आती है, तो आप यहाँ पे मल्टीपल टैग ऐड कर सकते हो। लाइक आई एम यूजिंग NAME नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक का SCALING स्केलिंग VM, और यहाँ पे लिख रहा है टैग न्यू इंस्टेंस, का मतलब है अगर कोई भी टैग ऑटो डिप्लॉयड होता है तो उस पर भी यही लगा है, तो यस मैं चाहता हूं उस पर भी ये टैग ऑटोमेटिकली एड ऑन होके आए। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट and this is a summary and create auto scaling। Guys, when you execute the auto scaling, अगर आपकी कहीं भी मिस्टेक होगी तो it give you the error, ये आपको एरर दे देगा। और अभी यहाँ पे देखिए आप कि मैंने जो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग यूज करी है, तो इट्स ऑटो डिप्लॉय अ EC2 सर्वर, तो मैंने अभी कोई EC2 सर्वर से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट नहीं करी है। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे जो सर्वर्स हैं वो ऑटो डिप्लॉयड होने स्टार्ट हो चुके होंगे लॉन्च इंस्टेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे टोटल 3 दिखा रहा है। 3 वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने एक मैनुअली बनाया था जिसके थ्रू मैंने क्या क्रिएट करी थी, AMI क्रिएट करी थी। तो मैं आई एम जस्ट गो टू द इंस्टेंसेस, और 2 मेरे किससे बने हैं, डिजायर कैपेसिटी से। तो देखिए जो स्केलिंग से आए हैं वो स्केलिंग VM के नाम से आ रहे हैं, जो मैंने मैनुअली क्रिएट करा है उसको मैंने कस्टमाइजेशन नेम दिया है। मैं क्या करता हूँ, जो मैनुअल वाले सर्वर को टर्मिनेट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ये सर्वर टर्मिनेट करा है तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास
नहीं आएगी एसएनएस पे। क्यों? क्योंकि मैंने एसएनएस सर्विस को स्केलिंग के साथ ऐड करा है। अगर मैं एसएनएस सर्विस को वीपीसी के साथ अटैच करता, सॉरी EC2 के, तो मुझे EC2 के भी अलर्ट मिलते कंप्यूट के साथ। तो वो सारी चीजें हम आगे जब क्लाउड वॉच पढ़ेंगे मॉनिटरिंग, तो आप पर्टिकुलर सर्विस के साथ भी अपने एसएनएस अलर्ट लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस चीज को मॉनिटर करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जो मैं यहाँ पे मॉनिटर करना चाहता हूँ, मैं स्केलिंग को करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने स्केलिंग के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरे पास इनबॉक्स में स्पैम में मेल आ रखी होगी। तो नाउ रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखिए कि स्केलिंग अलर्ट आया है। तो यहाँ पे इसने टेस्ट मैसेज भेजा है, सर्विस AWS ऑटो स्केलिंग रिक्वेस्ट आईडी दिस टेस्ट नोटिफिकेशन। यानी कि मैंने जैसे एसएनएस सर्विस को वहां पे कनेक्ट करा था, तो स्केलिंग प्रोजेक्ट के नाम ये इसके साथ क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। तो इसने एक अलर्ट भेज दिया है। अब अगर मेरा कोई भी सर्वर फेल होता है तो ये उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना एग्जीक्यूशन करेगा। नाउ आई एम क्रिएट वन लोड बैलेंसर। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि आई एम जस्ट क्लिक लोड बैलेंसर। तो आप अगर अभी अपनी वेबसाइट एक्सेस करोगे तो इस URL के थ्रू करोगे, बट इतना बड़ा URL कौन याद रखेगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने ऑलरेडी अपनी रूट 53 सर्विस यूज कर रहा हूं, यानी कि DNS। मैं इस URL का नाम, ये क्या एक DNS है, ये एक नेम है ना, IP तो नहीं है। तो कभी भी हम नेम टू नेम जब कन्वर्ट करते हैं तो वी आर यूजिंग इलियास रिकॉर्ड, और जब भी आप IP टू नेम करते हो तो आपका होता है होस्ट रिकॉर्ड। गॉट इट? तो अभी ये क्या है, मेरा नेम है। मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट इस नाम से एक्सेस ना हो। देखिए अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूं तो मेरी जो वेबसाइट है अभी किस नाम से एक्सेस हो रही है, पर्टिकुलर इस नाम से। अब मैं कहता हूं आप लोग अपने मोबाइल पे चेक करो, तो आपको इतना बड़ा नाम रखने में ही, याद रखने में ही प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं डोमेन। अब यहाँ पे क्या है, ये एक सिक्योरिटी बाउंड्री सेट कर दी हमने। सिक्योरिटी बाउंड्रीज क्या कर दिया कि गाइस हम लोगों ने पहले एक बैकएंड पूल बनाया, यानी कि टारगेट ग्रुप। उस पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के अंदर हम लोगों ने क्या करे, अपने सर्वर सेट कर दिए। अब सर्वर ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर एक और सिक्योरिटी ग्रुप बाउंड्री लगाई, लोड बैलेंसर। फिर एक और हमने यहाँ पे सिक्योरिटी बाउंड्री लगा दी है, रूट 53। यानी कि आपका अब पैकेट कहां पे आएगा, नाउ कि अब कोई भी सर्च करेगा वो आपके डोमेन नेम से सर्च करेगा। तो अब वो डोमेन नेम से पहले रिक्वेस्ट आपकी रूट 53 पे आएगी, देन फॉरवर्ड टू लोड बैलेंसर, देन फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, देन टारगेट ग्रुप फॉरवर्ड टू सर्वर। तो अब आपको एक्चुअल में यही नहीं पता लग रहा कि सर्वर कहां पर है, किस पर्टिकुलर लोकेशन पर है। सारा का सारा हमने सिक्योर कर दिया थ्रू अ DNS। तो चलते हैं अब हम हाउ टू क्रिएट अ रिकॉर्ड। तो अभी कोई कुछ पूछ रहा था डोमेन वाला, किसने पूछा था, रूट 53 से रिलेटेड कुछ पूछ रहा था ना कोई, मैंने पूछा था सर। लाइक शशांक। तो मैं यहाँ पर अपना पहला एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ लाइक, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है वो डोमेन मेरा एक ही, आप इसके सब डोमेन यानी कि मल्टीपल नेमिंग आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ myindia.tk पे, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड। और मैंने यहाँ पे दे दिया कि मैं यहाँ पे करता हूँ www.myindia.tk के नाम से मेरी वेबसाइट क्या हो, ओपन। नाउ क्लिक ऑन इलियास, और इलियास करने के बाद रूट ट्रैफिक, यानी कि DNS अपना ट्रैफिक कहां पर रीडायरेक्ट करेगा। तो मैं कहता हूं वो पर्टिकुलरली रीडायरेक्ट करे उसको लोड बैलेंसर पे। लोड बैलेंसर हमने किस रीजन में बनाया है, मुंबई रीजन में बनाया है। और यू कैन सी कि वो ऑटोमेटिकली आपका नेम यहाँ पे क्या कर लेगा, सर्च एंड क्रिएट। अब आप चाहते हैं कि www के अलावा मेरी जो वेबसाइट है वो अदर नाम से भी एक्सेस हो। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक us.myindia.tk के नाम से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने US में बनाया हुआ है, मैंने एक ही चीज के मल्टीपल नेमिंग कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ DNS। क्लिक ऑन इलियास, एंड यहां पर मैं आपको दे देता हूं लुक लाइक अगेन एप्लीकेशन, एंड नाउ सिलेक्ट अ मुंबई रीजन, एंड देन क्रिएट। अब यहाँ पे क्या है, एक और रिकॉर्ड सेट आता है आपका। रिकॉर्ड सेट क्या आता है, लाइक CNAME। अब CNAME रिकॉर्ड आ रहा है,
तो सीनेम रिकॉर्ड में लाइक का मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक का INDIA इंडिया, यानी कि ये मेरा एक सब डोमेन नेम हो गया। तो मैंने यहाँ पे सीनेम सिलेक्ट करा और रूट ट्रैफिक लाइक का इंडिया, सो अब india.my.india.tk के नाम से। तो डिफरेंट तरीके से आप यहाँ पे और मल्टीपल रिकॉर्ड आप एक साथ भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये सर आपका क्या है, सीनेम होता क्या है? कैनोनिकल नेम होता है डुप्लीकेट नेम, किसी भी चीज का डुप्लीकेट नेम क्रिएट। सीनेम या इलियास नेम एक ही होता है, एक ही चीज के मल्टीपल नेम में कर सकता हूँ। लाइक जैसे आपका नाम घर में कुछ है, बाहर कुछ है, दोस्त कुछ और बोलते हैं। अच्छा, मतलब वो सारे पॉइंट एक ही एंड पॉइंट करेंगे। एक चीज है उसके मैंने नेमिंग देखिए, यहाँ पे मैंने लोड बैलेंसर तो एक बनाया है। आप लोग अब एक्सेस करिए, यही वेबसाइट us.myindia.tk के नाम से एक्सेस होगी और यही वेबसाइट www.myindia.tk के नाम से होगी। प्लीज ट्राई इन मोबाइल फोन। बताइए एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है? us.myindia.tk। आपको लगेगा कि दो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, क्योंकि दो मैंने यूआरएल दे दिए ना अब आपको अलग अलग। सर सर मेरा ये था क्वेश्चन कि अगर मेरे सर्वर पे अगर 4 या 5 या उससे ज्यादा मैंने वेब होस्ट कर रखे हैं, हाँ, तो फिर आप रूट उसको भी 53 अलग-अलग से कर कैसे? सकते हो। आप अलग अलग हाँ, रूट वो 53 कैसे? कराइए और पहले आप वहां पे IIS कॉन्फ़िगर करिए और रिकॉर्ड्स बनाएंगे, जी सर। वो आपके रिकॉर्ड ही बनेंगे। रूट 53 का मतलब है DNS। जब आप वहां पे 4 वेबसाइट एक ही सर्वर से डिप्लॉय करेंगे तो देखिए दो तरीके से होती है। जब भी आप रियल टाइम सिनेरियो में जाते हैं तो रियल टाइम सिनेरियो में आप cPanel डिप्लॉय करते हो, ठीक है? तो आप या तो अपना cPanel डिप्लॉय करिए और उसके थ्रू जैसे होस्टिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है वो वाला प्रोसेस आप यूज करिए, या आप खुद का अपना डेडिकेटेड सर्वर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप IIS के थ्रू 4 वेबसाइट अलग अलग क्रिएट करिए। तो वहां पे जैसे हमने एक INET-PUB www रूट बनाया ना, हम उसी के अंदर 4 अलग अलग URL क्रिएट करते हैं और फिर उन URL के बेस पे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करते हैं। तो ये तो सिर्फ DNS है, आप जो वहां पे नेम क्रिएट करोगे उसी नेम के अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर आपको अपना IIS कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। IIS का मतलब है जो आपने सर्वर बनाया है ना, उसके अंदर आप जब सर्वर मैनेजर के अंदर जाएंगे टूल्स में, तो वहां पे आप IIS सर्च करेंगे तो वहां पर आपके ऑप्शंस आएंगे, यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल वेबसाइट। क्योंकि अभी तो हमने एक सर्वर पे एक ही वेबसाइट डिप्लॉय करी है, आप एक सर्वर पे एक से ज्यादा वेबसाइट कर सकते हो और उसको आप अलग अलग नेम से भी एक्सेस कर सकते हो। यही पूछ रहे हो ना आप शशांक या सुमन? सर फिर उसको रूट 53 से कैसे करेंगे सर? यहाँ पे सिर्फ नेमिंग करना है ना आपको, वो जो ओके। URL बन के आएगा वो वहां पे जो आपका जो एंड पॉइंट क्रिएट होगा वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करोगे ना। आपका वहां पे नेम का एंड पॉइंट क्रिएट होगा तो आप यहाँ पे नेम का करेंगे। गॉट माय ओके पॉइंट? जी सर। दूसरा कि वो जो सर्वर आप बनाएंगे वो आपका myindia.tk के नाम पे ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहां पर वेब सर्वर IIS अगर आपको आती है कॉन्फ़िगरेशन तो आप मल्टीपल वेबसाइट सिंगल पे, या जो GoDaddy वगैरह होस्टिंग देते हैं ना, कि कहते हैं होस्टिंग खरीद लीजिए 1000 रुपए या 2000 रुपए महीने आपको मिलेगा, आप इस पे WHM कॉन्फ़िगर कर दीजिए लिनक्स का, यानी कि cPanel डिप्लॉय कर दीजिए। तो जो होस्टिंग भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी को भी, यानी कि अपना एक ही सर्वर पे मल्टीपल वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं विद डिफरेंट डोमेन नेम से। तो एक अदर पैनल है कि यू कैन यूज cPanel, या तो वो वाला प्रोसेस यूज कर लीजिए या आप IIS कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। तो देयर आर द डिफरेंट वेज है आपको अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करने के। अब इंडस्ट्री कौन सा पैनल यूज करती है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ GoDaddy या जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स है जो कहते हैं कि वेबसाइट अपनी बनवा लीजिए, तो वो होस्टिंग करते हैं तो वो आपको एक cPanel देते हैं। cPanel का मतलब है वो आपको प्रॉपर एक लॉगिन पोर्टल क्रिएट करके दे देंगे कि आप अपनी मर्जी से अपनी वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं, जो भी करना है। तो या तो एक वो पोर्टल आप चाहते हो सुमन, या आप डायरेक्ट सर्वर पे चाहते हो, दोनों में अलग है, क्योंकि दोनों की तरह ही मल्टीपल वेबसाइट अपलोड हो जाती है। सर मैं अभी तो IIS पे चाहता हूँ कि IIS पे कैसे करना है? तो आप IIS पहले लॉगिन करिए और IIS के अंदर जाके मल्टीपल साइट क्रिएट करिए, पहले लोकली टेस्ट करिए और जिस नाम से आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी उसी नाम से आप यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। क्योंकि जब आप IIS कॉन्फ़िगर करेंगे तो हर साइट का एक यूनिक URL जनरेट करेगा जी सर। और उसको आप यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ पे नेम डाला है, IP तो मैंने डाला ही नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सर्वर का करना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक मैं सर्वर का IP लूंगा और वो मेंशन कर दूंगा जिस भी सर्वर का है।
तो अगर आपको किसी सर्वर पे बनाना है लाइक का कि मेरे पास ये एक स्केलिंग वीएम है, गॉट इट, और यहाँ पर मैंने इसका ये आईपी लिया और आईपी लेने के बाद मैं यहाँ पर ऑटो स्केलिंग के अंदर आया, जैसे आपने आईएएस सर्वर का है, और यहाँ पे मैंने करा क्रिएट रिकॉर्ड। अब ये आईपी है तो आईपी के लिए मुझे ए रिकॉर्ड कैन करता है, और लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली एंड क्रिएट रिकॉर्ड। अब आप दिल्ली के नाम से सर्च करिए तो आपके दिल्ली के नाम से वेबसाइट ओपन होगी, लाइक यू कैन सर्च delhi.myindia.tk के नाम से। तो देखिए आपकी यहाँ पर ये वेबसाइट चल गई, लेकिन अब delhi.myindia.tk के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू XYZ रीजन आपका ये सर्वर हो जाता है टर्मिनेट। अब टर्मिनेट हो गया तो मैंने क्या, दिल्ली तो इसी सर्वर के साथ मैप थी ना, तो अब आपकी दिल्ली की जो वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन जो मैंने अदर यूआरएल दिया आपको यूएस या www, वो डाउन नहीं होंगे क्योंकि वो लोड बैलेंसर से है। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, सारा का सारा ट्रैफिक जो एक्टिव सर्वर है उस पर रीडायरेक्ट कर देगा। ऑटो स्केलिंग करा हुआ है तो ऑटो स्केलिंग विद इन अ मिनट आपके नए सर्वर्स को लॉन्च कर देगी और लोड बैलेंसर इक्वली क्या कर देगा, फिर से आपके सर्वर के ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। गॉट इट द पॉइंट? यस तो सर। अब आप दोबारा से दिल्ली को एक्सेस करिए तो आपका दिल्ली रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। आप लोग चेक करिए गाइस। और गाइस देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा है, टर्मिनेट करा है। तो टर्मिनेट पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्केलिंग के साथ मैंने क्या लगाई है, टर्मिनेट लगाया हुआ है। तो इट्स गिव मी द अलर्ट, जैसे मेरा टर्मिनेशन होगा मेरा यहाँ पे अलर्ट भी मेरे पास मिलेंगे। तो अभी नहीं आया है, जस्ट वेट अ सम टाइम, और मेरी मशीन अभी टर्मिनेट हो चुकी है। तो दिल्ली वाली एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही गाइस? बट देखिए मेरे पास यहाँ पे कितने सर्वर्स बनते चले गए, शाबाश, कोई लूपिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए कितने सर्वर्स बन गए। अब गाइस यहाँ पे देखिए इन सारे के सारे सर्वर्स पे वो ही एक वेबसाइट चल रही है, कौन सी वाली, सन। कंपनी कहती है बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है विद इन 5 मिनट, यानी कि मेरी 5 मिनट्स के अंदर वेबसाइट क्या होनी चाहिए। इज इट पॉसिबल कि 5 मिनट में आप पूरा ऑटो स्केलिंग दोबारा से करके और रूट 53 और रूट वगैरह बना दो? मैंने क्या करा हुआ है, मैंने ऑलरेडी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन 2 बना के रखी। मैं सिंपल सा जाऊंगा, यूआरएल मैंने आप लोगों को सभी को दे ही रखे हैं। आई एम जस्ट कम टू द ऑटो स्केलिंग ग्रुप, देन क्लिक ऑन हेयर एंड एडिट, और यहाँ पे आने के बाद ओके डिजायर कैपेसिटी मैंने 5 कर दी थी और मिनिमम 2। तो देखिए 5 ही उसने बनाए हैं, तो 2 मैंने यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ, इसीलिए वो इतने बन गए। नाउ फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फार्मा वाली अपडेट कर दिया, और किस जॉन में करना है व्हाटएवर जो भी आपको चेंज करना है आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड नाउ अपडेट। और अब अपडेट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि अभी आपकी जो करंट वेबसाइट है वो वही होगी जो आपकी चल रही है। क्यों होगी, क्योंकि अभी आपके जो सर्वर्स है ना ये लॉन्च हो चुके हैं। जो सर्वर लॉन्च हो चुके हैं, कहते हैं ना कि जिस चीज को आप गोदाम से लेके आ गए तो वो तो पुरानी चीज ही आपके पास है। नई चीज हमने गोदाम में चेंजेस करे तो नेक्स्ट टाइम हम आपको नया वर्जन देंगे। तो अब जो नया सर्वर लॉन्च होगा वो नई सेटिंग के साथ आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पर एक एक करके सर्वर रिप्लेस करता हूं तो आपकी वेबसाइट एक एक करके क्या होगी, चेंज होगी, तो डाउन नहीं होगी। गॉट इट? और अगर मैं सारे के सारे सर्वर्स एक साथ टर्मिनेट कर देता हूं देन तब क्या होगा, तब मेरी वेबसाइट टेम्परेरी डाउन हो जाएगी फॉर सम टाइम्स के लिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूं इंस्टेंसेस एंड टर्मिनेट। अब मैंने अगर ये सारे सर्वर्स टर्मिनेट कर दिए तो मेरे पास नए सर्वर्स आने चाहिए, 2 सर्वर्स आने चाहिए, और मेरी वेबसाइट भी उन पे क्या हो जानी चाहिए, चेंज। और आपको मैंने ऑलरेडी यूआरएल दे रखा है www.myindia.tk और अदर इज us.myindia.tk। आप दोनों में से किसी भी यूआरएल से एक्सेस करिए, आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ लाइक और देखिए यहाँ पे मेरे पास अलर्ट्स भी आ जाने चाहिए हैं। अलर्ट्स क्यों नहीं आया अभी तक? तो अब तो काफी सारे आ जाने चाहिए। 6 मशीन मैंने डिलीट कर चुका हूँ टोटली। तो ये अलर्ट्स किसी और पैनल पे तो नहीं चले गए। तो हम चेक, यहाँ नहीं आ रहे हैं।
सो कोई नहीं गाइस, वेट करते हैं अलर्ट्स का। अभी एक ही अलर्ट्स आया है, 2 आ रखे हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू एयर एंड रिफ्रेश, और मैं यहाँ पे आता हूँ लाइक www.myindia.tk। तो देखिए मेरी जो साइट है वो फिलहाल क्या है, टेम्परेरी डाउन है। और लेकिन अगर मैं दिल्ली वाली को एक्सेस करता हूँ, delhi.myindia.tk, तो दोनों के एरर को भी आप देखना, दोनों के एरर में क्या फर्क आएगा। और मैं यहाँ पे आता हूँ, आई एम जस्ट ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो us.myindia.tk। तो देखिए यहाँ पर तो us.myindia.tk पे वेबसाइट आ गई। मैंने तो कोई यूआरएल चेंज ही नहीं करा ना, तो गूगल का यूआरएल चेंज नहीं होता है, वो बैकएंड में हम चेंज करते हैं। तो डीएनएस का ये बेनिफिट है। दूसरा, अब यहाँ पे आप आइए, हम जस्ट कम टू द रन मेनू एंड कमांड प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ping www.myindia.tk स्पेस -t। कहीं देखिए यहाँ पर ये एक आईपी दिख रहा है आपको 64.2.42.51। आप इस आईपी से वेबसाइट चेक करो, आपकी वेबसाइट वही खुलेगी। चेक करिए गाइस, 65.2.42, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 65.2.42, 65.2.42.51। तो इससे भी आपकी वही वेबसाइट ओपन होगी, यानी कि ये आपके लोड बैलेंसर का आईपी है। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि मैंने डीएनएस यूज कर रहा हूं, तो वो क्या कर रहा है, आईपी को ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर दे रहा है एडब्ल्यूएस। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो ये टेम्परेरी आ रहा है, मैं यहाँ भी रिफ्रेश करता हूं तो myindia.tk यहाँ पर आ गया। क्लियरिटी? कितना टाइम लगा मुझे दूसरी वेबसाइट को पब्लिश करने में? ओनली 5 मिनट। तो मैं मल्टीपल लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना के रख सकता हूं और अपनी नीड के थ्रू कस्टमर्स को जो मुझे पब्लिश करना है वो मैं पब्लिश कर सकता हूं डेली रूटीन पे। सर बट एक इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डाउन टाइम तो आ ही रहा है। डाउन टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एक साथ सारे सर्वर्स बंद करे हैं। और अगर एक एक करके करेंगे, बट इंटरनल एंड पॉइंट तो वही है ना, 3 मशीन उस वाले के लिए चल रही है, सपोज अरे करो। तो मैं यार एक बात बताऊं, मेरे पास टोटल 5 मशीन है, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर ये 5 मशीन मेरी पुरानी, 3 मशीन पुरानी वाली है। मैंने डिजायर कैपेसिटी सेट करी है 3। अब मैंने पहला करा, तो पहला जब करा तो अब जब नया सर्वर आएगा वो नई वेबसाइट के साथ आएगा। हाँ। यस और नो? अब यहाँ पे क्या होगा कि जिन सर्वर की रिक्वेस्ट इस वाले सर्वर पे जाएगी उसको तो न्यू मिलेगी, और जिनकी रिक्वेस्ट इधर आएगी उनको पुरानी मिलेगी। फिर मैंने इसको डाउन करा तो यहां पर मेरा एक और सर्वर आ गया नया। फिर मैंने इसको डाउन करा, एक साथ थोड़ी ना करूंगा, तो मेरी सर्विस डाउन कहां होगी? बट जनरली होता तो, अब ऐसा तो या देखो हुआ नहीं ना कभी, अगर तो जैसा थोड़ा आपने बहुत बताया तो फॉर होगा। एग्जाम्पल। देखो होता नहीं है ना, 1 बाय 1 करो ना चीजों का, 1 बाय 1 करो। डाउन टाइम क्या है, देखो थोड़ा बहुत मिली सेकंड का फर्क आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, जो आपको कोई नहीं पकड़ता। 30 सेकंड या 1 मिनट की सेटिंग्स को कोई नहीं पकड़ सकता है, नहीं आप भी समझे नहीं नहीं पकड़ सर, सकते हो। हाँ मैं पूछ रहा बताइए। हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा बिग बिलियन। अब जनरली हम लोग अगर बैठे हैं खोलने के लिए तो वहाँ काउंटडाउन भी चल रहा होता है जनरली। वो ऐसा हाँ मतलब कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं है कि ऑटो रिप्लेस हो जाए, उतने टाइम हम टाइम सेट कर दें कि हाँ इतने बजे ये मशीन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, सर्वर रिप्लेस हो जाए इतने बजे ऑटोमेटिक। हाँ, तो आप शेड्यूलिंग करो ना, आप क्लाउड फ्रंट यूज करो, आप शेड्यूलिंग डाल दो वहां पर। अच्छा, तो वही चीज तो पूछ रहा हूँ, क्योंकि जनरली इन वेबसाइट्स पे तो कभी ऐसा डाउन टाइम 1 सेकंड का भी नहीं आता। यार देखो डाउन टाइम आएगा भी नहीं, आप 1 बाय 1 सर्वर डाउन करो ना, मुझे फिर बताओ एक सिंगल एरर भी आ जाए तो। करो ना, प्रैक्टिकल करो, 1 बाय 1 करो डाउन। नहीं 1 बाय 1 में डाउन नहीं आएगा, बट वो है ना, किसी की रिक्वेस्ट जाएगी पुराने पेज पे, किसी की जाएगी नए पेज यार पे। भाई तो विद इन 60 सेकंड सारे सर्वर्स आ रहे हैं ना। आप इतनी छोटी हर जगह डाउन टाइम आता है यार, 100% कोई नहीं है सर्विस नहीं जो देता डाउन है। टाइम आता है वो ठीक है, हाँ। बट मैं कह रहा हूँ जनरली जैसा आप बता रहे हो
तो ऐसा वो लोग कुछ और चेंज करके रखते हैं, जैसा आप वो बता रहे नहीं क्लाउड आता फ्रंट यार, वगैरह। वो अपना नॉर्मल डिले करते हैं, स्क्रिप्ट करते हैं। देखिए अगर आप ये चीज विंडोज पे कर रहे हैं तो डाउन टाइम आ पाए, अगर आप ये चीज लिनक्स पे करोगे तो आपका पता भी नहीं लगेगा आपको। गॉट इट? ये मैं विंडोज पे कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा आ रहा है, लेकिन अगर आप ये चीज लिनक्स की आप कस्टम एएमआई बनाइए और लिनक्स को ऑटो स्केलिंग में ऐड करो और 1 बाय 1 सर्वर डाउन करो, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए ठीक डिपेंड है, करता है। और ठीक दूसरा, है। आप पेड सर्विस लो। आप लो ना, आप क्यों 1 GB का ले रहे हो? आप पेड सर्विस यूज करो ना, अपने लोड के अकॉर्डिंग हायर कॉन्फ़िगरेशंस लो। तो उस हिसाब यही से चीजें देखिए, तो हम पूछना बिल्कुल चाह एक रहा कहते हैं ना, वो सारा का सारा डिपेंड करता है कि हमें कहते हैं ना, हमें मुंबई जाना है, अब हम जा रहे हैं लाइक साइकिल से, तो सिंपल सा टाइम तो लगेगा, क्योंकि वो 1 मिनट में 20 बार घूम रहा है और हम जा रहे हैं बाइक से, वो 1 मिनट में 500 बार घूम रही है। तो दोनों में तो फर्क है। तो इनपुट आईओपीएस का, इनपुट आउटपुट पर सेकंड का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो तभी कहते हैं ना, जहां पर सारे आते हैं तो वहां पे हमें हायर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। तो आपकी बात मैं एग्री करता हूं कि ये नहीं है, बट ये है कि आपको अगर कोई भी चीज रिप्लेस करनी है तो आप एक साथ रिप्लेस नहीं करेंगे, अदरवाइज वो परमानेंटली डाउन हो जाएगी। तो आपका एक्चुअल बेस्ट तरीका यही है कि हम 1 बाय 1 रिप्लेस करेंगे। बाकी इंडस्ट्री किस चीज को, किस पॉइंट को यूज करते हैं, तो वो आपको इंडस्ट्री में जाके पता लगेगा। ये मैं एक आपको वे बता रहा हूँ। गॉट इट शशांक? नाउ गाइस आप देखिए यहाँ पर मेरे अलर्ट्स भी आ चुके हैं जो हमने डिलीट करे थे। तो जो भी हमने वर्जन टर्मिनेट करी थी, तो ये उसकी पूरी इंटायर डिटेल आई है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, इंस्टेंस आईडी 71E। तो 71E वाली हमारी इंस्टेंस आईडी कौन सी है? सो हम देखते हैं। दिस इज अ रनिंग और लाइक देख लेते हैं भाई, ये 71E। तो हर मशीन की अपनी एक क्या है, यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ऐड हो रही है। क्लियर गाइस? तो थैंक यू।